एक्चुअली में होम स्टे होता क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये हमें पता नहीं था। लेकिन आज की ये 3 दिन के वर्कशॉप के बाद में हमें बहुत सारा ज्ञान जरूर मिला है। और मैं क्या सोचती हूँ, इतना सारा एंड ऑफ कोर्स आई लाइक टू थैंक देम फॉर कंडक्टिंग सच वंडरफुल वर्कशॉप। जीरो वैली में आके किया, हम लोगों को सुबनश्री जितने भी बेल्ट थे इन लोगों को ज्ञान दिया। एंड मैं क्या सोचती हूँ, आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, ये एक बिजनेस से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे ऊपर में। अपॉर्चुनिटी मिला है, उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को सबसे पहले मेरी तरफ से धन्यवाद। तो इधर आके हमको और सभी को सीखने को मिला होगा। हमको तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए तो बहुत धन्यवाद। कुछ टूरिज्म स्पेशली हम लोग आज 3 दिन होम स्टे के लिए हम लोग सीखा है। तो होम स्टे हम लोग क्यों कैसे करता है, क्यों करना चाहिए, उसको हम लोग मालूम नहीं था। तो पहले सोचा है कि मतलब होम स्टे प्रोफेशनली कुछ बिजनेस है सोचा था। तो आज लगा है कि मतलब होम स्टे मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना, अपना ये खुद का लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का साथ साथ जो हमको कुछ अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए वो पर्सनली हम अपना तरफ से तो आप लोग का जितना भी हमको अपना ज्ञान को बांटा है ना, उसको अच्छा लगा है और उसको हम फॉलो करने के लिए हम पर्सनली कोशिश जरूर करेगा 100%। और मेरा दोस्त लोग जो अपना कलीग्स या जहाँ दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी आया है, उसको हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी अपना ये जो हम लोग नॉलेज हम लोग को मिला है 3 दिन में, उसको आप लोग भी फॉलो करने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ भी आके कम्प्लीटली हम लोग को मतलब क्लियर हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ में, और एक्चुअली है ही नहीं। होम स्टे का मतलब ये नहीं है कुछ भी हम लोग घर अंदर में बैठे बैठे भी कर सकता है। ये चीज़ यहाँ में आके हम लोग का कंसेप्ट मतलब एकदम क्लियर हुआ है। और एक है कि होम स्टे मतलब अपना कल्चर उसके बाहर से आने वाले लोगों को इनडायरेक्टली वे में मतलब एक दूसरे के कस्टम, एक दूसरे के कल्चर को जानने के लिए ये मतलब होम स्टे का मतलब बहुत सा मतलब ये वजह रीज़न है। मतलब एक दूसरे को कन्वर्सन, एक दूसरे को मतलब कैसे बॉन्डिंग करके मतलब रहना है, एक दूसरे को जान पहचान बना के रहना है। बहुत दूर दूर से टूरिज्म आता है, आके यहाँ में आते हैं हम लोग एक दूसरे में अपनापन मतलब बनाने का मतलब एक जरिया जैसा है ये। हमको ऐसे यहाँ में आके बहुत मेरा तरफ से कंसेप्ट आपको ये क्लियर लगा है। और बहुत सा चीज़ एक्स्ट्रा और बहुत सा आप लोग ने मतलब हम लोग को जैसे कि किस तरह से मतलब शुरू करना है, ये चीज़ भी हम लोग बहुत से कुछ सीखने को मिला। और कैसे कर एक छोटा चीज़ को बेडरूम से लेकर हर एक छोटा बाथरूम से लेकर हर एक छोटा चीज़ भी बहुत सीखने को मिला। उसको बोल भी तो नहीं सकेगा। उसके बाद फिर यहाँ में अभी आपका हमारे कल डॉक्टर आके हम लोग को भी एक छोटा जब इमरजेंसी केस में क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ बहुत सा चीज़ यहाँ में आके सीखने को मिला है। इसलिए बहुत धन्यवाद आप सबों को। और चाहता है कि मतलब इसी तरह और मतलब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहेंगे तो बहुत से लोगों का मतलब जो स्पेशली मतलब होम स्टे हमारा मतलब हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा कराडाडी में हम खुद ही मतलब वो दीनदयाल के लिए हमने अप्लाई करके होम स्टे, मेरा टारगेट भी होम स्टे में हम बहुत इंटरेस्टेड है। लेकिन वाले होटल चला तो रहा है, पर भी मतलब होम स्टे के लिए मेरे लिए अलग से एक इंटरेस्टेड होके तो वहाँ के मतलब कंसेप्ट को मतलब यही देखा है कि मतलब गवर्नमेंट से जब वो पैसा मिलेंगे तभी होम स्टे बनेंगे, ऐसे एक सभी के मतलब कंसेप्ट है। तो हम सोचते हैं कि ये इसी तरह मतलब ट्रेनिंग मतलब और भी करते रहेंगे तो सभी का मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा, ऐसा लगता है। तो वही यहाँ में आके बहुत अच्छा लगा आप सबको और सर और मैम को, आप सब। और हमारे यहाँ में एक डिस्ट्रिक्ट से जिसको कभी नहीं मिला हुआ यहाँ में मिलने के लिए मौका आप सबों के जरिए से हम लोग को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में होम स्टे होता क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये हमें पता नहीं था।
लेकिन आज की ये 3 दिन के वर्कशॉप के बाद में हमें बहुत सारा ज्ञान जरूर मिला है। और मैं क्या सोचती हूँ इतना सारा, एंड ऑफ कोर्स आई लाइक टू थैंक देम फॉर कंडक्टिंग सच वंडरफुल वर्कशॉप। जीरो वैली में आके किया, हम लोगों को सुबनश्री जितने भी बेल्ट थे इन लोगों को ज्ञान दिया। एंड मैं क्या सोचती हूँ आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, ये एक बिजनेस से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर में। अगर हम किसी को बिठा रहे हैं अपने होम स्टे में तो हमें एक हेल्थ एंड हाइजीन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। उसके चलते हमें जो जो ज्ञान चाहिए था, फूड का जो ये होता है फूड पॉइजनिंग्स जो होता है बहुत लोगों में हो जाता है कभी खा के, एंड काफ़ी बार हम पुलिस केस में फंस सकते हैं। इन चीज़ों से हमें कैसे सेफ्टी रखना है ये सब भी हमें सिखाया है। एंड लोगों को रखते वक्त अगर कुछ केसेस आता है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को चोकिंग हो गया एंड ऑल, उस वक्त हमें किस तरह से सेफगार्ड करना है, फर्स्ट एड कैसा देना है, ये सब बहुत इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञान दिया गया है ये 3 डेज वर्कशॉप में। और सबसे इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है, किस तरह से हम अपने ही घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं इनको लेकर के हम उसको रीयूज रिसाइकिल हम कैसे कर सकते हैं विदाउट इवन एक्सपेंडिंग इवन अ पेनी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज इस वर्कशॉप में हम लोगों को सिखाया गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, हम जब हम गेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं उसके साथ साथ में एक्सपीरियंस टूरिज्म को अप्लाई करके जो क्या था सर वो गुरुवास, हाँ ये बहुत सारा अच्छा एक थ्योरी लेकर के आया है गुरुवास। ये थ्योरी को हम अप्लाई करके अपना कल्चर एंड ट्रेडिशन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं, एंड आई विल स्टे इन जनरेशन टू जनरेशंस। आजकल के नया मॉडर्न जो सोसाइटी है, जो जब भी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से हम सारे ये इरोड होते जा रहे हैं हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस। दो मटेरियल कल्चर को फॉलो करके, जैसे कि खान पान, ड्रेस, गाना बजाना, ये सब जितना लोगों को दिखा के हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हम ये पूरा जर्नी के बारे में बताएंगे कि एक है हम लोगों का जो डिपार्टमेंट का इंटेंशन था, वो एंटायर सुबनसिरी बेसिन को एक साथ में ले आना। तो वो टूरिज़्म के अंडर में, मेनली रूरल टूरिज़्म और होम स्टे मूवमेंट के अंडर में ले आ पाया, ये सबसे बड़ा बात था। तो वो उसमें हम लोगों को काफ़ी सक्सेस मिला है। हम लोग जानते हैं कि ये सुबनसिरी बेसिन में थोड़ा बहुत तो हमारा यहाँ पे रूरल टूरिज़्म और होम स्टे वगैरह चल रहा है, लेकिन उन लोगों को भी नेक्स्ट स्टेप में ले जाना था। इसलिए हम लोगों ने सस्टेनेबल टूरिज़्म को इंट्रोड्यूस किया, और हमारे यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स से इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स लोग जो आए हुए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पे जो रेसिडेंशियल हमारे डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म ऑफिसर है, इन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन से हम लोग जो अराउंड 30 जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, क्योंकि पैंडेमिक में हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं ले पाए थे, क्योंकि मोर देन 150 लोग आना चाहते थे इसमें, लेकिन पैंडेमिक के लिए हम लोग चुन के अलग अलग विलेज से 2-2, 3-3 करके हम लोग 30 लोगों को ये एक साथ में लेके आया है। तो उसमें क्या हुआ, हम लोग सक्सेसफुली उन लोगों को ये सस्टेनेबल टूरिज़्म में कैसे आ पाएगा, अपना विलेज को, वो अपना ट्रेडिशन, सस्टेनेबल जो ट्रेडिशंस है उसको आगे लेके कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, एक गुरुवास का कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके हम लोग अच्छा सा इनको ट्रेन अप कर पाया। हमको लगता है कि नेक्स्ट 1 साल के अंदर यहाँ का जितने भी हमारे टूरिज़्म ऑफिशियल्स हैं और जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है, एक साथ में मिलके नहीं भी होने से मोर देन 10 गुरुवास वाले जो विलेज है, सस्टेनेबल डेस्टिनेशंस, वो बन जाएंगे यहाँ पे। और इसमें हम इतना खुश है कि हमारे जो एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज़्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो ये सस्टेनेबिलिटी को, सस्टेनेबल टूरिज़्म को पूरा वर्ल्ड में कैसे करना है, वो मैसेज को वो लेके जा रहे, वो पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम में आने से इसका एकदम दूसरा ही एक मीनिंग आ गया, दूसरा ही एक लेवल में चला गया। वो है हमारे पूरा जो फुटबॉल कैप्टन, जो कि सिर्फ इंडिया को नहीं, एंटायर जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी, स्पोर्ट्स यूथ एशिया के हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के तो वो एकदम ही अलग सा आइकॉन है, यूथ आइकॉन है। तो वो जो यहाँ पे आ गए हमारे प्रोग्राम में, और ये गुरुवास के बारे में वो खुद उन्होंने शेयर किया पार्टिसिपेंट्स के साथ एज ए रिसोर्स पर्सन, मतलब कैसे गुरुवास को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब मिलने वाला चीज़ था कि ये हम लोगों को मिला है कि
हम लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट जो हमारा जो गवर्नेंस है अरुणाचल में, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, टूरिज्म मिनिस्टर, जो चेयरमैन है टूरिज्म के, उसके बाद जो एडवाइज़र टूरिज्म के, इन सब का मदद से हम लोग ये सुबनसिरी बेसिन का जो विलेजेस है रूरल टूरिज्म में एक इंडिया के लिए सिर्फ नहीं, ये एशिया और वर्ल्ड के लिए एक नया मॉडल बना पाएंगे।